ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में मैं आपको एक्सपर्ट के बारे में बात करूंगा। आरपीएम मशीनरीज एंड कंपोनेंट्स का काफ़ी मात्रा में अमेरिका में ये रिक्वायरमेंट्स है। आरपीएम मशीनरीज हो गया आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट मशीनरीज, जो बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं, जैसे कि आपका एरोस्पेस में यूज होता है एंड एयरक्राफ्ट में यूज होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इस टाइप का जो बड़े बड़े मशीनरीज होता है, कंपोनेंट्स होता है, इसका भारी डिमांड है अमेरिका में। तो आने वाले दिनों में अमेरिका काफ़ी मात्रा से आरपीएम मशीनरीज एंड कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने वाला है वर्ल्ड वाइड। यूरोपियन यूनियन में काफ़ी मात्रा में इस टाइप का मशीन फ्रांस मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन फ्रांस में इतना मैन पावर नहीं है, तो फ्रांस में इतना सारे मशीन्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उनके पास मैन पावर का कमी है। ऑल्सो फ्रांस में अगर मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका को फ्रांस एक्सपोर्ट करेगा तो उसका जो एक्सपेंसिव हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। और आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति यूरोपियन यूनियन के ऊपर काफ़ी सारे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाले हैं। तो 2 अप्रैल को ये पता चलेगा, 2 अप्रैल 2025 को पता चलेगा। ऑल्सो चाइना काफ़ी मात्रा में इस टाइप का मशीन मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन चाइना के ऊपर भी भारी मात्रा में टैक्स लगने वाला है, इंपोर्ट टैरिफ लगने वाला है बाय अमेरिका। तो चाइना को भी ये काफ़ी प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अभी चांसेस है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। तो इस टाइप का आरपीएम मशीनरीज एंड कंपोनेंट्स अगर आप इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करके या सोर्स करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करोगे, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो किस टाइप का मशीनरीज वगैरह हो, किस टाइप का मशीनरीज आप एक्सपोर्ट कर पाओगे और किस टाइप का मशीनरीज अमेरिका में आने वाले दिनों में रिक्वायरमेंट्स होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट करके बता रहा हूँ। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में हाई स्पीड इंजन पार्ट्स हो गया, इंजन पार्ट्स और टर्बोचार्जर्स और क्रैंकशाफ्ट्स एंड बेयरिंग्स। तो ये ऑटोमोटिव का जो हाई स्पीड इंजन पार्ट्स हो गया, टर्बोचार्जर्स हो गया, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। इंडस्ट्रियल मोटर्स, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल मोटर्स रिक्वायरमेंट्स है। हाई आरपीएम इलेक्ट्रिक मोटर्स का रिक्वायरमेंट्स है ऑटोमेशन के लिए, रोबोटिक्स के लिए एंड HVAC एप्लीकेशंस के लिए इंडस्ट्रियल मोटर्स का रिक्वायरमेंट्स है अमेरिका में। एरोस्पेस कंपोनेंट्स, ये प्रेसिशन इंजीनियर्ड टर्बाइन ब्लेड्स का रिक्वायरमेंट्स है, रोटर शाफ्ट्स का रिक्वायरमेंट्स है, जेट इंजन पार्ट्स का रिक्वायरमेंट्स है अमेरिका में। मशीन टूल्स में CNC स्पाइंडल्स, हाई स्पीड कटिंग टूल्स का रिक्वायरमेंट्स है एंड गियर बॉक्सेस का रिक्वायरमेंट्स है। पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स में हाई स्पीड जनरेटर्स, विंड टर्बाइन का रिक्वायरमेंट्स है, विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट्स है और अल्टरनेटर्स का रिक्वायरमेंट्स है। और मेडिकल इक्विपमेंट्स में हाई आरपीएम डेंटल ड्रिल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का रिक्वायरमेंट्स है। डिटेल्स में आपको बता दिया किस टाइप का मशीनरीज एंड कंपोनेंट्स का अमेरिका में काफ़ी भारी डिमांड है और डिमांड होने वाला है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आप ये प्रोडक्ट्स को आप बनाकर अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो इस टाइप का प्रोडक्ट्स को आप indiamart.com, TradeIndia.com, exportersindia.com जैसा साइट से रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करिए, तो आपको मैन्युफैक्चरर्स कॉन्टैक्ट करेंगे या इस टाइप का प्रोडक्ट को आप सोर्स करके मैन्युफैक्चरर से सोर्स करके ब्रांड करके आपका कंपनी के नाम पे ब्रांड करके भी या मैन्युफैक्चरर से सोर्स करके आप अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया इस टाइप का प्रोडक्ट अभी आने वाले दिनों में और अभी भी काफ़ी भारी मात्रा में ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है और कर सकता है, क्योंकि इंडिया हर साल लाखों के हिसाब से इंडिया में इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, इंजीनियर आते हैं और
इस टाइप का प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव में बहुत लोअर इन्वेस्टमेंट में ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, क्योंकि इंडिया में मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर का अवेलेबल है। और जो इस टाइप का मशीन बनाने के लिए जितने सारे स्पेयर पार्ट्स होता है, जितने सारे रिक्वायरमेंट्स होता है, इंडिया में अवेलेबल है। और इंडिया इस टाइप का प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव मात्रा से बना सकता है और बहुत कॉस्ट कम मात्रा में, कॉस्ट कम में इसको मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकता है। चाइना भी कर सकता है, लेकिन चाइना के ऊपर कुछ टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका, कुछ 25% इम्पोर्ट टैक्स लगाने वाला है आने वाले दिनों में। इंडिया के ऊपर लगाने वाला है, लेकिन इंडिया के ऊपर थोड़ा कम लगेगा, चाइना के ऊपर ज़्यादा लगाने वाले हैं अमेरिका। तो नेक्स्ट 4 साल के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी ये गोल्डन चांसेस है। आप इस टाइप का प्रोडक्ट को सोर्स करके भारत से अमेरिका को अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा इसमें, इस टाइप का मशीनरीज़ में, ठीक है। और जितने सारे बता दिया, मशीनरीज बता दिया, इस टाइप का मशीनरीज बता दिया आपको। indiamart.com, TradeIndia.com और exportersindia.com जैसा इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल्स में आपको मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर से मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चरर से बात करके आइदर आपका खुद का ब्रांड में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो या मैन्युफैक्चरर का ब्रांड में आप बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरर ब्रांड से अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपका और मैन्युफैक्चरर का एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर आपको नेक्स्ट 5-10 साल के लिए अमेरिका के लिए मार्केटिंग सर्विसेज, मार्केटिंग के लिए आपको देगा, ऑथराइज करेगा, ताकि अमेरिका में आप उनका प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके सेल कर सकते हो। क्योंकि अगर आप 6 महीना 1 साल उनका प्रोडक्ट को बेचोगे इन अमेरिका, और ये ब्रांड का जब अमेरिका में ज़्यादा मात्रा में अमेरिका बाय करेगा, फिर मैन्युफैक्चरर आपको साइड कर देगा, खुद एक्सपोर्ट करने लगेगा। इसीलिए अगर मैन्युफैक्चरर का ब्रांड में एक्सपोर्ट करते हो कोई भी प्रोडक्ट को, आप मैन्युफैक्चरर के साथ एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि नेक्स्ट 5-10 साल के लिए जो कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री को वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। एक्सक्लूसिवली आप उस कंट्री में ही मार्केटिंग का काम करोगे उनका प्रोडक्ट का, इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडिया में ऐसे ही आपने देखे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसका मार्केटिंग, एक्सक्लूसिव मार्केटिंग दूसरा कंपनी करता है और उस स्टेट में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर सेल नहीं कर सकता है। ऐसा ही आप कोई भी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर मैन्युफैक्चरर आपको उनका ब्रांड को आपका ब्रांड में बनाने को मना करता है कि नहीं हम हमारा ब्रांड में ही बेचेंगे, तो ठीक है, तो उनके साथ एक्सक्लूसिवली एग्रीमेंट साइन करिए। अगर आप अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हो तो अमेरिका में वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि एक एग्रीमेंट कोर्ट पेपर में और एक जो लीगल एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट साइन करेगा। नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आप एक्सक्लूसिवली उनका प्रोडक्ट को अमेरिका में मार्केटिंग करोगे, सेल करोगे, और इसमें मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। इस टाइप का एग्रीमेंट करके आप मैन्युफैक्चरर से इस टाइप का कंपोनेंट्स एंड RPM मशीनरीज को आप सोर्स करके अमेरिका को एक्सपोर्ट कर पाओगे। अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट्स रहेगा, स्पेशली क्या क्या लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स रहेगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। US स्टैंडर्ड के लिए आपको SME, STM एंड ISO सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट्स रहेगा। इस टाइप का सर्टिफिकेशन में लिख के दिखा रहा हूँ। इस टाइप का सर्टिफिकेशन आपको अप्लाई करना है और US में अमेरिका को एक्सपोर्ट करने से पहले, ठीक है। डिटेल्स में बता दिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगा, और इस टाइप का मशीनरीज एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में नॉर्मली जो सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट्स है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड हो गया, आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, ISO सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास अच्छा वेबसाइट होना चाहिए। तो सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए। रखने के बाद अमेरिका का स्टैंडर्ड का जितने सारे बता दिया सर्टिफिकेशन को आपको एप्लीकेशन अप्लाई करके रखना पड़ेगा। और जो कंपनी के साथ आपका टाई अप है इन इंडिया, जहाँ से मशीन्स को आप सोर्स करोगे, उनके साथ उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स एग्रीमेंट वगैरह रेडी करके रखिए। रखने के बाद आप अमेरिका में मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग करने के बाद आपको अमेरिका से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। इस टाइप का एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए बेटर होगा अमेरिका में कोई आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट या प्रोडक्ट का एजेंट रहते हैं, बहुत सारे एजेंसीज रहते हैं जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंट्स रहते हैं, तो हाई जो उनका जो कमीशन के हिसाब से वो काम करते हैं, क्योंकि इस टाइप का प्रोडक्ट के लिए आपको कमीशन एजेंट का ज़रूरत रहेगा। या अगर आप अमेरिका में जो मशीनरीज का
रहता एक्सपो होता है अमेरिका में। इसमें इस टाइप का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इसमें आपको एक्सपेंसिव होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। तो इस टाइप का मशीनरीज आप एक्सपोर्ट करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अमेरिका में ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करिए। अमेरिका में जो बड़े बड़े सिटी में जब एक्सपो होता है, मशीनरीज कंपोनेंट्स का जब एक्सपो होता है, आपको बड़ा स्टॉल लेना पड़ेगा और आपका मशीनरीज वगैरह प्रोफाइल मशीनरीज जितना आपको अमेरिका में जाकर एक्सपो में भाग लेना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्ट अमेरिका से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। ऑल्सो जब आप एक्सपो में भाग लोगे इन अमेरिका, वहाँ से आपको कमीशन एजेंट भी बहुत सारे मिल जाएंगे। कमीशन एजेंट वहाँ पर अमेरिका में होते हैं जो वहाँ का कंपनी के साथ उनका अच्छा कॉन्टैक्ट रहता है, तो वो कंपनी से और आपसे दोनों साइड से परसेंटेज के हिसाब से कमीशन लेंगे, क्योंकि एक एक मशीन का करोड़ों रुपये का प्राइस रहता है। तो इस टाइप का मशीनरीज में डील करने के लिए आपको खाली ऑनलाइन में मार्केटिंग करेगा तो नहीं मिलेगा, ऑर्डर नहीं मिलेगा। आपको अमेरिका में एक्सपो में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऑल्सो वहाँ का कंपनीज को कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर मार्केटिंग के लिए आपको आइदर अमेरिकन या इंडियन कोई भी मार्केटिंग स्टाफ अमेरिका को भेजना पड़ेगा, या अमेरिका में कोई सेल्स मार्केटिंग के लिए वहाँ का कमीशन एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो आपको इस टाइप का मशीनरीज का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का अगर आप एक्सपोर्ट करोगे आने वाले दिनों में नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए, इस टाइप का मशीनरीज एंड कंपोनेंट्स का भारी मात्रा में रिक्वायरमेंट्स रहेगा इन अमेरिका। तो इस टाइप का मशीनरीज के लिए आप तैयार हो जाइए। इंडिया में कहाँ से आप सोर्स करोगे, रेडी करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोज ला रहा हूँ। चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।